ब्रादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, जामिया आरफिया और ख़ानक़ाह आरफिया के इस कैंपस में मैं अपने तमाम साथियों की तरफ से आप तमामी हज़रात का इस्तक़बाल करते हुए फ़रहत व इंबिसात से सरसार हूँ कि आज की ये मुतबर्रक बाबरकत महफ़िल मौलाए कायनात के नाम से जो सजाई गई है, उसका मकसद हमें और आपको समझने और समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम और आप जब मौलाए कायनात का नाम लेते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में एक खुशी और एक फ़रहत तारी होती है, इस माने में करके कि हम में का हर इंसान और हर आदमी उस पथ पर, उस रास्ते पर चलना चाहता है। लेकिन ये चीज़ें देर पा नहीं होती और दूर पा नहीं होती, ना देर तक चलती हैं ना दूर तक चलती हैं। इसीलिए जामिया आरफिया और ख़ानक़ाह आरफिया, ये दोनों इदारे इस महाज पर काम कर रहे हैं कि ख़ास तौर से जो भारत के मुसलमान हैं वो किस तरह से हुब्बे मौलाए कायनात अपने दिल और दिमाग में इस तरह बसाएं कि जो देर तक भी हो और दूर तक भी हो, जिसके असरात उनकी ज़िंदगी के हर खित्ते और हर गोशे में नज़र आएं। इसीलिए हम सब के मुशफ़िक़ और मुरब्बी हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी सफ़वी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना ने हम तमाम ग़ुलामों की तरबियत इस नहज पर की है और कर रहे हैं, और हर रोज़ उसमें वो बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं और अनथक प्रयास करते हैं कि जब हम इस इदारे से निकलें, इस कैंपस के बाहर निकलें, तो दुनिया को ये मैसेज जाए कि ये महफिले मौलाए कायनात के तरबियत याफ्ता लोग हैं। ये लोग उस डगर से आते हैं, उस रास्ते से आते हैं, उस पथ से चल करके आ रहे हैं जिस पर मानवता की, इंसानियत की और प्यार और प्रेम की बरखा होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सर सैयद के चमन के बारे में शायर ने कहा है कि ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश, यहाँ खुद आंख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। लेकिन हम यहाँ बातिल की शिकस्ते फाश के बिल्कुल ख़्वाह नहीं हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो लोग बातिल हैं, जो लोग गलत रास्ते पर हैं, जो लोग एक उस रास्ते पर चल रहे हैं जो एतदाल का रास्ता नहीं है, कैसे हम लोग बिना टकराए, बिना किसी तरह का भेदभाव और मतभेद क्रिएट किए, कैसे उनको एक ऐसे पथ पर लेकर के चलें जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को और अपने चाहने जानने मानने वालों को लेकर के चला करते थे। ये खानकाह आप देखेंगे आज जो हमारे मुल्क की ख़ास तौर से और हमारी इमेज है, उसमें हम लोग उमूमन अपने दूसरे भाइयों को कसूरवार ठहराते हैं, जबकि अगर हम अपना अमली मुहासबा करें और हम देखें और समझें तो हम पाएंगे कि सुल्तानुल मशाइख के दर पर आप चले जाएं, भारत के एक अजीम आबादी जिसे हम बिरादराने वतन के नाम से जानते हैं, जिसमें तमाम समुदाय और तमाम कौमों के लोग आते हैं, वहाँ पर जा कर के अपना माथा टेकते हैं वो लोग और अपनी मन्नतें और अपनी मुरादें मांगते हैं। एक ऐसा शहंशाह जो जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर उसकी तालीमात पूरी दुनिया इस्लाम को बिलउमूम और भारत को बिलखुसूस मुनव्वर कर रही हैं, उसके दर पर जा कर के वो लोग माथा टेकते हैं और उनसे अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। तो हम तमाम लोग जो मौजूद हैं, जो उनके चाहने जानने मानने वाले होने का दावा करते हैं, अगर हमारा ये दावा सही है और अगर हम अपने उस दावे में सच्चे हैं
तो यकीनन वो चीज़ हमारी अमली ज़िंदगी में भी आनी चाहिए। आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा, भारत के हमारे जो बिरादरान वतन हैं वो हमारी मस्जिदों के बाहर कटोरे लेकर के, तेल लेकर के, पानी लेकर के खड़े रहा करते थे। वो ये सोचते थे कि जब इमाम साहब और मौज़िन साहब या मौलवी साहब या कोई भी नमाजी जब मस्जिद से निकलेगा तो वो फूंक मार देगा, तो हमारे बच्चों को जो बीमारी है, जो परेशानी है, उससे उसको शिफा मिल जाएगी। ये इस मुल्क में आपने अपना मकाम बनाया था, ये इस मुल्क में आपका वक़ार था और ये इस मुल्क में आपका जलवा हुआ करता था। लेकिन कुरान करीम के लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि जो कौम नफ़ा बख्श होती है, जो कौम फ्रूटफुल होती है, जो कौम ज़मीन पर लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है, फसाद से दूर रहती है, मानवता, प्यार, प्रेम, सभ्यता, भाईचारे, उखुव्वत और ब्रदरहुड की तालीम देती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम को सबात अता करता है। हदीस रसूल के अगर आप स्टडी करें तो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपने दीन को स्थापित करने के लिए, अपने दीन को कायम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 5 वक्ता नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, बल्कि एक फासिक और फाजिर के ज़रिए से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन का इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। इसीलिए कुल्लमा जाअ जीलुन आखर, जब एक नस्ल चली जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब वो नस्ल गलत होती है, गलत रास्ते पर होती है, तो उसको हटा करके दूसरी नस्ल ले आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज़ बाइद नहीं है। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वाले हैं, ख्वाजा साहब के मानने वाले हैं, और उससे पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस दीन को स्थापित करने में, उस प्यार और प्रेम और क़ुव्वत को स्थापित करने में अपने आप को तन, मन और धन से लगाएं। क्योंकि दीन के स्थापित करने के लिए जहां तन और मन की ज़रूरत है, वहीं उसको स्थापित करने के लिए धन की भी ज़रूरत है। दीन के स्थापित करने के लिए टकराव कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। एक छोटा सा वाक़या मैं बता करके फिर जनाब मतलूब ज़फ़र साहब को दावत दूंगा जो नाते नबी गुनगुनाएंगे। सुल्तानुल मशाइख के चाहने जानने मानने वालों में एक अजीम नाम आता है हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग साहब का। मौलाना फ़खरुद्दीन हासवी साहब की मजलिस में 2 अजीम तलामज़ा हुआ करते थे उनके, जो उनसे हिदाया पढ़ा करते थे, मौलाना फ़खरुद्दीन ज़र्रादी और अमीरान बुरकश। हमारे फाजिल दोस्त अल्लामा ज़की ने जो सुल्तानुल मशाइख नंबर है उसमें इस वाक़े को नकल किया है। मेरे बताने का मकसद है, उस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले वाक़या आप लोगों को सुना दूँ। उसमें ये दोनों लोग, ये वो लोग हैं, ख़ास तौर से फ़खरुद्दीन ज़र्रादी रहमतुल्लाह अलैह, जो जब ख्वाजा सुल्तानुल मशाइख का जब नाम आता था तो तिलमिला उठते थे, उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। ये वो शागिर्द हैं उनके। चुनांचे हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी साहब को बहुत तकलीफ़ होती थी, और जाहिर सी बात है कि तकलीफ़ होना ये फितरी अमल है, लेकिन कभी नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी साहब उन पर भड़के नहीं, उनको डांटा नहीं, क्योंकि उनको जो ग़िज़ा मिली थी वो ताइफ के वाक़े से मिली थी कि ताइफ के वाक़े में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं की थी। चुनांचे एक बार का वाक़या है, उन्होंने कहा कि एक बार मुलाकात तो कर लो, एक बार सुल्तानुल मशाइख से मिल लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपके इख्तिलाफात हैं, होने चाहिए। चुनांचे उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात के बाद सुल्तानुल मशाइख ने उनसे पूछा कि क्या पढ़ते हो? फरमाया कि हम हिदाया पढ़ रहे हैं। दर्स कहाँ तक पहुँचा है? बताया फलां जगह तक पहुँचा है। नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी के थोड़ा सा पीछे फ़खरुद्दीन ज़र्रादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, वो आगे तशरीफ़ लाए और पूरा सबक उनको बताया। और सुल्तानुल मशाइख ने जिस अंदाज में
एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे आलिम फाजिल की तरबियत की जो उस वक्त तक उनके दिल में उनके लिए नफरत थी, लेकिन वो नफरत मोहब्बत में कैसे कन्वर्ट हुई कि सुल्तानुल मशाइख का जो अखलाक था, जो उनके समझाने का अंदाज था, वो इतने ज्यादा लालायित हुए कि नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी को बुलाया अकेले में और कहा कि हजरत से कहो कि मुझे अभी बैत कर लें। अर्ज किया गया, अर्जी लगाई गई, कहा हुजूर ये चाहते हैं कि अभी आप बैत कर लें। कहा नहीं, अगली मीटिंग में, अगली मुलाकात में बैत कर लेंगे। कहा कि अगर ये मुझे बैत नहीं करते हैं सुल्तानुल मशाइख तो आप इनसे कह दीजिए कि मैं अपने आप को हिलाक कर लूंगा। चुनांचे हुजूर ने उनको बैत किया, अमीरान बुरकश को बैत किया। ये इतने बड़े आलिम दीन थे, लेकिन उसके बावजूद उलमा के डिफरेंसेस हुआ करते थे, इख्तिलाफात हुआ करते थे, लेकिन एक दूसरे को गालियां नहीं देते थे, एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे। इसलिए ये जो दरगाह खानकाह आलिया आरफिया की जो तालीम है उसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। इकबाल के शब्दों में अगर हम कहें कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, तो ये हमारी कोशिश है। इसी को गालिबन इसी हदीस रसूल को अल्लामा इकबाल ने तर्जुमा किया है कि लवन न फातिमत इब्नत मुहम्मदिन सरकत लकता तो यदहा। अल्लाह के रसूल ने इस्टेब्लिश कर दिया था कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो इंसाफ का, इस्लाम का जो जस्टिस का सिस्टम है कि उसका हाथ काटा जाएगा। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि शहादत यानी गवाही, सच्ची गवाही, सच के साथ खड़ा होना, ये मुसलमान की, ये इस्लाम के मानने वालों का मकसूद है। उनका मकसूद सत्ता पर काबिज होना नहीं है। तो सूफिया का भी मकसद यही है कि प्यार और प्रेम और इंसानियत की बातें दुनिया तक पहुंचें, वो कहीं तक भी पहुंचें। हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है, जहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा वो जाएंगे। लेकिन हमें अपनी तरफ से सच्चाई को फैलाने के लिए, हुकूमत पाने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को फैलाने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए।